आज का टॉपिक है व्यंजन। इंग्लिश में इसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। दुगड़ी व्यंजन अड़ंग और डंग को जोड़ देने पर इसकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के किसी स्थान या विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले या उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य, प वर्ग ओष्ठ। अतः स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ अर्थात कंठ पहले और ओष्ठ सबसे बाद में। वर्ग वर्ग कंठ कंठ क ख ग घ अंग। तालव्य अर्थात तालु च छ ज झ ञ। मूर्धन्य मूर्धा ट ठ ड ढ अड़। दंत दांत त थ द ध न। ओष्ठ ओठ प फ ब भ म। कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। पहला अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। सघोष ध्वनियाँ, सघोष या घोष ध्वनियाँ जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष या घोष ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे हर वर्ग का तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ है हवा से अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। महाप्राण महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले या जिन व्यंजनों के उच्चारण में हाकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन।